हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आई होप सभी के एडमिट कार्ड निकल गए होंगे केवीएस के। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पीआरटी का नेक्स्ट पेपर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुली सेंटेंस। तो देखो, ए से स्टार्ट होगा, आर बैड नहीं होगा ना, तो ए ऑप्शन, ई डी ऑप्शन अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, बी से भी नहीं स्टार्ट होगा, तो सी ऑप्शन भी कैंसिल। एट ऑल कॉस्ट, तो सी से स्टार्ट होगा, देखो सी कौन से में है, अपने बी में है ना, तो बी ऑप्शन ही क्या हो गया अपना, राइट हो गया। तो क्या बनेगा वैसे अपना, एट ऑल कॉस्ट आर बैड फॉर हेल्थ एंड शुड बी अवॉइडेड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। तो सी ए डी, सॉरी सी ए बी डी, सी ए पहले आएगा आपका क्या, बी, और फिर इंटॉक्सिकेट ड्रिंक एंड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का, राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको एक्टिव वॉइस टू, ये पहले बी आएगा फिर डी आएगा। ठीक है, आपको सेकंड क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या दिया हुआ है, द टूरिस्ट गाइड विल टेक यू अराउंड द टाउन। तो क्या बनेगा, यू विल बी टेकन यू अराउंड द टाउन बाय द टूरिस्ट गाइड। तो ये कौन से में है आपका, फोर्थ ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रीपोजिशन फिलअप करनी है हमें। ही इज अनमोर्ड डैश फिलोसफी एज ए सब्जेक्ट। तो क्या आएगा, ऑफ, क्या आएगा, ऑफ, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में जो अंडरलाइन है, वर्ड में बताना है आपका एक्सप्रेशन से, तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस इसमें यूज हुआ है। तो क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में होती है, पास्ट परफेक्ट में, तो कौन सा अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमें डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। तो माई फ्रेंड सैड टू मी विच प्ले हैव यू सीन रिसेंटली। तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा सैड टू का, आस्क्ड मी। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी विच प्ले, ये मी माई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो विच प्ले आई हैड सीन रिसेंटली। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपके, सी ऑप्शन में, यानी कि सी क्या है अपना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स द एरर, अनफॉर्चुनेटली ही कांट हेयर प्रॉपरली, इज इट। तो किस में एरर है, इज इट में। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। सेवन क्वेश्चन में, द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड क्यूल। तो किसका क्या बनेगा, नियरेस्ट मीनिंग डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट, यानी बी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। एट क्वेश्चन में आपको कैलवियस का अपोजिट मीनिंग बताना है, तो क्या बनेगा इसका, काइंड, काइंड होता है जो दयालु हो। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। अभी देखिए आपका 9 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आर यू द सेम पर्सन वी मीट यस्टरडे। तो पर्सन इसमें क्या है ये बताना है, यानी कि क्या तुम वही सेम आदमी हो जो मुझे कल मिले थे। तो क्या है ये पर्सन, नाउन है आपका, है ना, तो ए ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस, ही मे रिलैक्स व्हेन ही फिनिश हिज वर्क। एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव, नाउन, प्रिंसिपल। तो व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये आपका एडवर्ब क्लोज है। कौन सा, एडवर्ब क्लोज।
तो ये ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। अभी ये हिंदी वाला आ गया पार्ट, इसमें देखो पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसको रीड करो। देखो, मानव ने अपने विकास के पथ को प्रशस्त किया है। तो पढ़ो, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक के मानव इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि मानव ने निरंतर परिश्रम करते हुए अपने विकास के पथ को प्रशस्त किया है। तो कैसे प्रशस्त किया है? निरंतर परिश्रम करके, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन की आशातीत सफलता किसका परिणाम है? देखो, मनुष्य के परिश्रम का फल है कि आज हमारे जीवन में चारों ओर आशातीत सफलता दिखाई देती है। तो किसका परिणाम है वो? परिश्रम का, यानी डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, परिश्रम द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सफलता का मूल मंत्र, देखो, संसार में सारे निर्माण, सारी रचना, संपूर्ण कला कौशल, सफल समृद्धि, सब कुछ क्या है? हम किस सफल परिश्रम का ही परिणाम होता है ना। परिश्रम मनुष्य को संसार की सारी सुख सुविधा ही मिल जाती है, परिश्रम मनुष्य को, है ना। तो क्या होगा? परिश्रम द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? सारी सुख सुविधा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह पीने का पानी है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक है। पीने का, तो का क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है ना, का के की, यानी ये ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। बकरी बकरियां सही है, छात्र छात्रों सही है, नाव नावे सही है, देश देश आपका गलत है, ठीक है, असंगत है ये। 16 देखो, जन्म का विलोम शब्द, तो जन्म का विलोम शब्द होगा मरण, क्या होगा? मरण होगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। 17 में आपको आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? द्विज, भृंग, दर्ग, मनमथ, तो क्या होगा? दुर्ग, यानी कि दर्ग, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। पुत्र का पुत्री सही है, कुमार का कुमारी सही है, ब्राह्मण का ब्राह्मणी सही है, देव का देवकी नहीं होगा, देव का देवी होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। 19 देखिए, दाल न गलना मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो दाल न गलने का क्या होगा? काम सिद्ध न कर पाना, ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। 20 क्वेश्चन देखिए, तुम यहाँ शिवम आया था, वाक्य के रेखांकित अंश में सर्वनाम, तो शिवम क्या होता है अपना प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। देखो, शिवम पूछा इन्होंने, तो इसमें शिवम इन्होंने क्या दिया हुआ इसका कि निश्चयवाचक आएगा, है ना, दिया हुआ है ना। पर जो शिवम है इसमें किसकी बात कर रहा है? खुद की बात कर रहा है वो, है ना, कि वह यहाँ क्या आया था? शिवम आया था, है ना। तो इसमें मुझे निजवाचक लग रहा है, तो निजवाचक ही आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि निजवाचक क्या कहता है? जो शिवम खुद, आप, सवतः, इन सब के बारे में बताए, तो उसमें अपना क्या होता है? निजवाचक होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रशासन तक नहीं है? सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, तो किस तक नहीं है? मेघालय तक, यानी सी ऑप्शन अपना क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है?
गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल। तो किस राज्य का सबसे कम है? केरल राज्य का। डी ऑप्शन अपना क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इनकी पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है जिसे बाद में उस देश के संविधान में शामिल किया गया था? रूसी क्रांति, अमेरिकी, फ्रांसीसी या अंग्रेजी क्रांति थी? तो ये आपके फ्रांसीसी क्रांति का संबंधित है, जिसे फ्रांस से, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, उसमें क्या किया गया था? उस देश के संविधान में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह युक्त खनिज है? तांबा, बॉक्साइट, सीसा या मैग्नीज? तो लौह युक्त खनिज कौन सा है आपका? बॉक्साइट है, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। ये फोर्थ ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ये उसमें देख लेंगे क्या है। भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन क्या है पहचानिए। तो देखो, पहला क्या दिया हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कृत व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में इस सम्मान का प्रयोग कर सकता है। तो ये तो बात आपकी सही है। नेक्स्ट, भारत रत्न सम्मान के लिए सिफारिश क्या करता है? सिर्फ स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेजी जाती है, ये भी सही है। द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन ए पार्टिकुलर ईयर, यानी कि क्या है? जो भारत रत्न है, एक वर्ष में दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, यानी कि 3 तक हो सकते हैं, ये भी सही है। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। तो इसके साथ दिया जाता है कोई, जैसे मॉनेटरी ग्रांट दिया जाता है भारत रत्न के साथ, या फिर क्या दिया जाता है? बताओ, इसमें दिया जाता है या नहीं दिया? देखो, इसमें क्या है? डी ऑप्शन भी अपना सही है। ठीक है। इसमें जो है ना, संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार है ना, यानी इसमें क्या होगा? आपका ए ऑप्शन है वो गलत होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, 26 क्वेश्चन, वर्ष 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? माना पटेल, ऋचा मिश्रा, शिखा टंडन, हर्षिका रामचंद्र। तो 2022 में हुए गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार आपका शिखा टंडन ने जीता था। किसने? शिखा टंडन ने, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 किस पुस्तक शीर्षक को प्रदान किया गया था? अनोखी यून, आखानी यून, किसको किया गया था? हर हांद तो थो तोखे दिशानमा। ठीक है, अभी के लिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 2022 का है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डीप मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा आपका सही है। यह मिशन हिंद महासागर की हरित अर्थव्यवस्था की संभावना को विकसित करने में सहायता करेगा। यह एक बहुमंत्रालय भूविषय कार्यक्रम है जिसमें गहरे समुद्र तकनीक के विकास पर बल दिया गया है। इसका ध्येय समुद्री जीव विज्ञान में अक्षमता निर्माण विकसित करना है, ये भी सही है आपका। ए, बी और सी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडोपीडिया क्या है? इनकी पदार्थ, यह अमीबा की कोशिका झिल्ली है? नहीं, यह अमीबा की चलने और भोजन को पकड़ने के लिए अंगुली जैसी प्रक्षेपी है। बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से लवण प्राप्त करने में प्रयुक्त निम्नलिखित पृथक्करण प्रक्रिया कौन सी है? अवसादन, निस्तारण, वाष्पीकरण, आसवन। तो समुद्री जल से लवण प्राप्त करने में प्रयुक्त निम्नलिखित पृथक्करण प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पीकरण, यानी सी ऑप्शन अपना राइट है। अभी ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नीचे दिए गए संख्या क्रम में ऐसे 3 की संख्या कितनी है जिनके पहले सम और बाद में विषम संख्या है? तो देखो 1, 2, 3, 4 और 1 5। टोटल कितने हुए आपके? 5 हो गए। तो 5 किस में है? बी ऑप्शन में, इनकी बी क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है, देखिए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता भव्या के 4 किलोमीटर पश्चिम में है। देखो भव्या को यहाँ बिठा लो, भव्या का पश्चिम यहाँ, तो एकता यहाँ हो गई इसके। ठीक है, प्रिया अतुल के, अभी प्रिया आई नहीं है, एकता और भव्या है। अच्छा चलो, प्रिया अतुल के 4 किलोमीटर उत्तर में है। मान लो प्रिया यहाँ है, इसका 4 किलोमीटर उत्तर यहाँ होगा, है ना? तो प्रिया के कौन बैठा है? अतुल बैठा है। चेतना है जो अतुल के 2 किलोमीटर पश्चिम, तो यहाँ कौन हुई? चेतना हो गई। दिनेश गौरव के 4 किलोमीटर दक्षिण में है, जो चेतन का 4 किलोमीटर पूर्व यहाँ होगा ना, दिनेश, यहाँ दिनेश और गौरव के 4 किलोमीटर दक्षिण, गौरव का दक्षिण यहाँ गौरव बैठा है। ठीक है, अच्छा दिनेश भव्या और एकता, दिनेश है जो भव्या और एकता के बिल्कुल बीच में है, तो एकता है जो प्रिया की किस दिशा में है? तो एकता किस दिशा में है? इसकी दक्षिण में है ना, तो ए ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 वो आपके पास 8 मित्र दिए हुए हैं, PQRSTU&V। ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं, तो बताना है कि कैसे क्या सही होगा। ठीक है, तो देखो मान लो ये है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ गए। क्या दिया हुआ है? यूपी के बाई और 5वें स्थान पर है। मान लो, अच्छा टी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो ST के बाई और 5वें स्थान पर है, TP के एकदम बाई ओर है। देखो एक आया ना, T है जो P के एकदम बाई ओर है। ठीक है, WS के दाई ओर, W है जो S के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। QV के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है। Q है जो V के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो VP का निकटतम पड़ोसी है, तो R के एक कदम दाई और कौन बैठा है? तो देखो ये बैठ गए। अब देखो सबसे पहले क्या, ST के बाई और 5वें स्थान पर, S है T के बाई और, T का बाई और इस साइड होगा ना, तो देखो 5 4 3 2 1, S है जो T के बाई और, ST के बाई और, ST का बाई और उस साइड होगा ना, तो कहाँ बिठा दूं? 1 2 3, S है T के बाई और इस साइड, तो देखो 1 2, मान लो हम क्या करते हैं, S है जो T के बाई और 5वें स्थान पर, मान लो S को यहाँ बिठा दिया मैंने, इसका बाई और 5वां स्थान देखो 5 4 3 2 1, मान लो यहाँ पे T बैठा 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर बैठा, P एकदम यहाँ बैठ गया। अब क्या बोल रहा है? यूपी के बाई ओर, U है जो P के बाई ओर 5वें स्थान, P के बाई ओर U, तो एक बाई ओर इसका कौन सा होगा? 1
तो पी यहाँ भी नहीं बैठेगा, है ना। मुझे कुछ स्टेटमेंट में ही दिक्कत लग रही है। आप इसको देखना, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में आपका इसको करवाऊंगी, ठीक है। मान लो PTUS यहाँ बिठा दिया मैंने, देखो फिर भी यूपी के बाई और पास यूपी के बाई और नहीं बैठा ना, तो इसको देखना, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे बताना, इस स्टेटमेंट में ही गड़बड़ लग रही है कुछ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, पर्सन दिया हुआ है, ये बताना है कथन 1 और 2 क्या अलग अलग दोनों पर्सन या दोनों मिलकर पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ये नहीं है। तो देखो कूट भाषा में KEN का अर्थ क्या है, उसी कूट भाषा में सी इज ब्यूटीफुल का कोई ऐसे लिखते हैं, और उसी कूट भाषा में वेदर इज ब्यूटीफुल को ये लिखते हैं। तो इसमें कैन का पूछा है, तो क्या देखो तो क्या होगा इसका, दोनों मिलकर पर्याप्त है। देखो ब्यूटीफुल इसमें इज भी दो है, तो इसमें कैन भी, ये भी कैन भी दो है, टॉप भी है, फिर इसमें क्या है, ब्यूटीफुल के भी कैन या टॉप हो सकते हैं, है ना, दोनों मिलकर, और इज के भी हो सकते हैं। तो क्या होगा कि कथन 1 और 2 दोनों मिलकर पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देखो इज ब्यूटीफुल सेम है, कैन टॉप सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें कन्फर्म पता नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, जो वरिष्ठ है महिलाओं को, वर्ग शिक्षितों को, आयत ग्रामीणों को, वरिष्ठ महिलाओं को, आयत ग्रामीणों को, और जो त्रिभुजाध्यापकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बताना है ऐसे कितने ग्रामीण शिक्षित पुरुष हैं जो अध्यापक नहीं है। तो अध्यापक नहीं होगा मतलब त्रिभुज में काउंट नहीं है। तो कौन सा है जो, तो आपका क्या है, ये 11 है ना, तो 11 कौन से में आपके, बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है, OMR रीडर, माइक, टचपैड, प्लॉटर। तो कौन सा जो इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर नहीं है, यानी डी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। 37, नीचे दिए गए विकल्पों में किसकी मेमोरी यूनिट सर्वाधिक है, एक्साबाइट, पेटाबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो एक्साबाइट की मेमोरी यूनिट क्या है, सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS, यूनिक्स, एंड्रॉयड, MS विंडोज। तो कौन सा आपका यूनिक्स है, कौन सा, यूनिक्स, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। 39, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, विनजिप, MS एक्सेल, मैकेफी, टक्सपेंट। तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है, मैकेफी है, यानी सी ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। 40 क्वेश्चन देखिए, गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है, आप इसके लिए किसका सुझाव देंगे, इम्प्रेस, कॉल्क, MS वर्ड, राइटर। तो हम इसमें से MS वर्ड का सुझाव देंगे, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके जनरल पार्ट के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।